आप सभी का हार्दिक स्वागत। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 11। जन्म की दिव्यता का वर्णन तो हो गया, अब कर्मों की दिव्यता क्या होती है इस विषय का भगवान आरंभ करते हैं। श्लोक क्रमांक 11। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। अर्थात भगवान कहते हैं, हे प्रथानंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। अभी इसका व्याख्या। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। भक्त भगवान की जिस भाव से, जिस संबंध से, जिस प्रकार से शरण लेता है, भगवान भी उसे उसी भाव से, उसी संबंध से, उसी प्रकार से आश्रय देते हैं। जैसे भक्त भगवान को अपना गुरु मानता है तो वे श्रेष्ठ गुरु बन जाते हैं, शिष्य मानता है तो वे श्रेष्ठ शिष्य बन जाते हैं, माता पिता मानता है तो वे श्रेष्ठ माता पिता बन जाते हैं, पुत्र मानता है तो वे श्रेष्ठ पुत्र बन जाते हैं, भाई मानता है तो वे श्रेष्ठ भाई बन जाते हैं, सखा मानता है तो वे श्रेष्ठ सखा बन जाते हैं, नौकर मानता है तो वे श्रेष्ठ नौकर बन जाते हैं। भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है तो भगवान भी भक्त के बिना व्याकुल हो जाते हैं। अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के प्रति सखा भाव था तथा वे उन्हें अपना सारथी बनाना चाहते थे, अतः भगवान सखा भाव से उनके सारथी बन गए। विश्वामित्र ऋषि ने भगवान श्री राम को अपना शिष्य मान लिया तो भगवान उनके शिष्य बन गए। इस प्रकार भक्तों के श्रद्धा भाव के अनुसार भगवान वैसा ही बनने का स्वभाव है। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान भी अपने ही बनाए हुए साधारण मनुष्यों के भावों के अनुसार वर्ताव करते हैं। यह उनकी कितनी विलक्षण उदारता, दयालुता और अपनापन है। भगवान विशेष रूप से भक्तों के लिए ही अवतार लेते हैं, ऐसा प्रस्तुत प्रकरण से सिद्ध होता है। भक्त लोग जिस भाव से, जिस रूप से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान को उनके लिए उसी रूप में आना पड़ता है। जैसे उपनिषद में आया है, बृहदारण्य में, एकाकी न रमते, अकेले भगवान का मन नहीं लगा तो वे ही भगवान अनेक रूप में प्रकट होकर खेल खेलने लगे। ऐसे ही जब भक्तों के मन में भगवान के साथ खेल खेलने की इच्छा हो जाती है, तब भगवान उनके साथ खेल खेलने यानी कि लीला करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता तो भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह सकते। यहाँ आए यथा और तथा इन प्रकारवाचक शब्दों का अभिप्राय संबंध, भाव और लगन से है। भक्त और भगवान का प्रकार एक सा होने पर भी इनमें एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि भगवान भक्त की चाल से नहीं चलते, प्रत्युत अपनी चाल यानी कि शक्ति से चलते हैं।
भगवान सर्वत्र विद्यमान, सर्वसमर्थ, सर्वज्ञ, परम सुहृद और सत्य संकल्प हैं। भक्त को केवल अपनी पूरी शक्ति लगा देनी है, फिर भगवान भी अपनी पूरी शक्ति से उसे प्राप्त हो जाते हैं। भगवत प्राप्ति में बाधा साधक स्वयं लगाता है, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए वह समझ, सामग्री, समय और सामर्थ्य को अपनी मानकर उन्हें पूरा नहीं लगाता, प्रत्युत अपने पास बचाकर रख लेता है। यदि वह उन्हें अपना न मानकर उन्हें पूरा लगा दे तो उसे शीघ्र ही भगवत प्राप्ति हो जाती है, कारण कि यह समझ, सामग्री आदि उसकी अपनी नहीं है, प्रत्युत भगवान से मिली है, भगवान की है। अतः उन्हें अपनी मानना ही बाधा है। साधक स्वयं भी भगवान का ही अंश है, उसने खुद अपने को भगवान से अलग माना है, भगवान ने नहीं। भक्ति यानी कि प्रेम कर्मजन्य अर्थात किसी साधन विशेष का फल नहीं है। भगवान के सर्वथा शरण होने वाले को भक्ति स्वतः प्राप्त होती है। दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य आदि भावों में सबसे श्रेष्ठ शरणागति का भाव है। यहाँ भगवान मानो इस बात को कह रहे हैं कि तुम अपना सब कुछ मुझे दे दोगे तो मैं भी अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, और तुम अपने आप को मुझे दे दोगे तो मैं भी अपने आप को तुम्हें दे दूंगा। भगवत प्राप्ति का कितना सरल और सस्ता सौदा है। अपने आप को भगवत चरण में समर्पित करने के बाद भगवान भक्त की पुरानी त्रुटियों को याद तक नहीं करते हैं। वे तो वर्तमान में साधक के हृदय का दृढ़ भाव देखते हैं। जैसे मानस में कहा है, रहती न प्रभु चित्त चुक किए की, करत सुरती तय सब बार ये की। इस 11वें श्लोक में द्वैत, अद्वैत, सगुण, निर्गुण, सायुज्य, सामीप्य आदि शास्त्रीय विषय का वर्णन नहीं है, प्रत्युत भगवान से अपनेपन का ही वर्णन है। जैसे 9वें श्लोक में भगवान ने जन्म कर्म की दिव्यता को जानने से भगवत प्राप्ति होने का वर्णन है। केवल भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का ही हूँ, दूसरा कोई भी मेरा नहीं है और मैं किसी का भी नहीं हूँ। इस प्रकार भगवान से अपनापन करने से उनकी प्राप्ति शीघ्र एवं सुगमता से हो जाती है। अतः साधक को केवल भगवान में ही अपनापन मान लेना चाहिए, जो वास्तव में है, चाहे समझ में आए अथवा न आए। मान लेने पर जब संसार के झूठे संबंध भी सच्चे प्रतीत होने लगते हैं, फिर जो भगवान का सदा से ही सच्चा संबंध है वह अनुभव में क्यों नहीं आएगा, अर्थात अवश्य आएगा। यहाँ ये शंका हो सकती है कि जो भगवान को जिस भाव से स्वीकार करते हैं भगवान भी उनसे उसी भाव से वर्ताव करते हैं, तो फिर यदि कोई भगवान को द्वेष, वैर आदि के भाव से स्वीकार करेगा तो क्या भगवान भी उससे उसी द्वेष आदि भाव से वर्ताव करेंगे? तो समाधान है, यहाँ प्रपद्यन्ते पद से भगवान की प्राप्ति पुरुष जैसा आचरण करता है, दूसरे लोग भी उसी के अनुसार आचरण करने लग जाते हैं। गीता के 3 अध्याय का 21वां श्लोक। भगवान सबसे श्रेष्ठ यानी कि सर्वोपरि हैं, इसलिए सभी लोग उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं। 3 अध्याय के 23वें श्लोक के उत्तरार्ध में भी यही बात उपर्युक्त पदों से ही कही गई है।
साधक भगवान के साथ जिस प्रकार का संबंध मानता है, भगवान उसके साथ वैसा ही संबंध मानने के लिए तैयार रहते हैं। महाराज दशरथ जी भगवान श्री राम को पुत्र भाव से स्वीकार करते हैं, तो भगवान उनके सच्चे पुत्र बन जाते हैं और सामर्थ्यवान होकर भी पिता दशरथ जी के वचनों को टालने में अपने को असमर्थ मानते हैं। इस प्रकार के आचरण से भगवान यह रहस्य प्रकट करते हैं कि यदि तुम्हारी संसार में किसी के साथ संबंध के नाते प्रियता है, तो वही संबंध तुम मेरे साथ कर लो। जैसे माता में प्रियता हो तो मेरे को अपनी माता मान लो, पिता में प्रियता हो तो मेरे को अपना पिता मान लो, पुत्र में प्रियता हो तो मेरे को अपना पुत्र मान लो आदि। ऐसा मानने से मेरे में वास्तविक प्रियता हो जाएगी और मेरी प्राप्ति सुगमता पूर्वक हो जाएगी। दूसरी बात, भगवान अपने आचरणों से यह शिक्षा देते हैं कि जिस प्रकार मेरे साथ जो जैसा संबंध मानता है उसके लिए मैं वैसा ही बन जाता हूँ, उसी प्रकार तुम्हारे साथ जो जैसा संबंध मानता है तुम भी उसके लिए वैसे ही बन जाओ। जैसे माता पिता के लिए तुम सुपुत्र बन जाओ, पत्नी के लिए तुम सुयोग्य पति बन जाओ, बहन के लिए तुम श्रेष्ठ भाई बन जाओ आदि। परंतु बदले में उनसे कुछ भी चाहो मत। जैसे कुछ लेने की इच्छा से माता पिता को अपने न मानकर केवल सेवा करने के लिए ही उन्हें अपना मानो, ऐसा मानना ही भगवान के मार्ग का अनुसरण करना है। अभिमान रहित होकर निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने से शीघ्र ही दूसरे की ममता छूटकर भगवान में प्रेम हो जाएगा, जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।